देखें, ये आवाम की उमंगों के मुताबिक तो नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की उमंगों के मुताबिक बजट है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ों के अंदर स्याही ज़ाया करने के अलावा और नवाज़ शरीफ की तारीफ़ों के पुल बांधने के अलावा इस बजट में और कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें तो जिस तरीके से इनको पैसा दिया गया वफाक की तरफ से, कोई हर्डल खड़ी नहीं की गई, इनके किसी तरक्याती मंसूबे में रुकावट नहीं डाली गई, उसके बावजूद रियासत के अंदर एक एनार्की की सूरत हाल पैदा की है इन्होंने। लोग हिजान का शिकार हैं। इस वक्त आपका जो सबसे बड़ा इदारा है, जो लॉ मेकिंग इदारा है, पुलिस, उसके मुलाजमीन इस वक्त हड़ताल के ऊपर बैठे हैं। आपके दीगर मुलाजमीन के अंदर इस वक्त एक क्यास है। जो इन्होंने अपने तरक्याती मंसूबे जो ये लोगों से कमिटमेंट करके आए थे 5 साल पहले, उनमें से किसी के ऊपर कोई ग्राउंड के ऊपर नहीं है, सिर्फ कागज़ों के अंदर इन्होंने मंसूबे रखे हैं। मैं समझता हूँ कि ये क्या इलेक्शन में जाएंगे मुजफ्फराबाद के लोगों के साथ या नीलम झेलम वैली के लोगों के साथ। ना लीपा टनल बनी इनके दौर में, ना शाह सुल्तान ब्रिज बना इनके दौर में, ना आपकी बाईपास रोड बनी, बल्कि कब्ज़ों पे कब्ज़े किए गए। यहाँ की इंतज़ामिया इनके साथ मिली हुई थी, उन्होंने मिल के यहाँ लैंड ग्रैबिंग की है, यहाँ लोगों के हकूक़ को सल्ब किया है। आप देखें, आम आदमी चीखें मार रहा है और ये अपने अयाशियों के साथ, अपने अरले तरलों के साथ इस वक्त ये अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अब इनके एहतसाब का वक्त आने वाला है। इंशाअल्लाह 25 जुलाई इंतखाबात का दिन है और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अल्लाह ने चाहा तो एक वाज़ह मेजॉरिटी के साथ आज़ाद कश्मीर असम्बली में आएगी। हम इनके काले करतूतों को छुपाएंगे नहीं, हम इनके काले करतूतों से पर्दा उठाएंगे। इन्होंने जिस तरीके से शीर मादर समझ के प्राइम मिनिस्टर कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में लूट मार की है, मैं समझता हूँ कि इसकी ये तारीख का स्याह तरीन बाप है। और जिस तरीके से इन्होंने एडहॉक मुलाजमीन को एक दिन के मुलाजम को कन्फर्म किया है और इन्होंने उन टैलेंटेड लोगों का, उन मेरिट वाले लोगों का कत्लेआम किया है जो बेचारे अपनी डिग्रियाँ हाथ में लिए फिर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्शन को कैंपेन की गर्ज से ये लेजिस्लेशन लाई है, जबकि पैरेलल लेजिस्लेशन आपकी मौजूद है पब्लिक सर्विस कमीशन की शक्ल में। आज आपका पढ़ा लिखा नौजवान खून के आंसू रो रहा है इनके हाथों। मुजफ्फराबाद डिवीज़न को ने 7 सीटें इनको दी। आप देखें कि जो इस डिवीज़न का, जो इन कंस्टिट्यूंसीज का इन्होंने हाल किया है, जो इनकी लोकल गवर्नमेंट खा पी के ये आराम से डकार लेके इस वक्त पैसे लेके ये अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो चुके हैं। इनके एहतसाब के लिए आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंश्योर करेगी कि इनको नहीं, इस वक्त क्योंकि इनका आखिरी बजट है, इस बजट में ये सारा कुछ डालेंगे। ये कहेंगे जी हम ये भी करेंगे, ये आसमान और ज़मीन के कलावे मिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वक्त इनके हाथ से चला गया है। मैं समझता हूँ कि रियासत के अवाम इतने बाशऊर हैं कि वो अब इनके झांसों में नहीं आएंगे। इस वक्त जिस तरीके से यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान बाहर बैठ के खून के आंसू रो रहा है, जिस तरह हड़तालें की जा रही हैं, जिस तरीके से लोग इस वक्त एजिटेट कर रहे हैं, आपकी पुलिस आपके इस वक्त जिस तरीके से इन्होंने ऊपर तबके के लोगों को जिस तरह रेवड़ियों की तरह ग्रेड 22 बांटे हैं, मैं समझता हूँ कि इन्होंने रियासत के ख़जाने को इस तरह दीमक की तरह चाटा है और इस तरीके से उसको नुकसान पहुँचाया है। इसका वक्त आ चुका है कि अब इनको हिसाब देना पड़ेगा। उसकी ताख़ीर की सबसे बड़ी वजह मौजूदा हुकूमत है। ये इनकी कमिटमेंट थी मुजफ्फराबाद के लोगों के साथ। आप देखें कि इस बजट में भी कोई ख़ास उसके लिए फंड्स मुख्तस नहीं किए गए। पिछले बजट में इन्होंने ऐलान किया था, इस वक्त तक आप मुजफ्फराबाद के सहाफ़ी हैं, आपको मेरे से बेहतर पता है, आप जाके अपने कैमरे की आंख में कैच करें कि 1 साल के अंदर जो कमिटमेंट लास्ट बजट में इन्होंने दी, इन्होंने अभी तक क्या किया। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ आपकी आंखों में मट्टी डाल रहे हैं, आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई, हाँ, ये डेफिनेटली इनके वज़रा या इनके कारिंदे ये तारीफ़ें करेंगे कि शायद इन्होंने कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट 13वीं तरमीम की शक्ल में हासिल कर ली है या 14वीं तरमीम की शक्ल में हासिल कर ली है। मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने रियासत का बेड़ा गर्क किया।